नमस्कार दोस्तों, यह है हॉरर रेडियो बाय पीएस, जहां हर कहानी में छुपा है डर और रहस्य। तैयार हो जाइए स्टोरी बाय पीएस की दुनिया। मौत का रूट 27 पार्ट 2। उसने आंखें खोली। कंडक्टर उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं, खाली थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। चलो, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। अचानक आदित्य को याद आया, उस हादसे वाली खबर में एक यात्री बचा था, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई थी, क्योंकि वो बार बार कहता था, बस मुझे वापस बुला रही है। आदित्य चीखा और पूरी ताकत से पीछे हटकर दीवार से टकराया। तभी बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। आदित्य, दरवाजा खोलो। ये उसके पापा की आवाज थी। उसी पल कमरे की रोशनी वापस आ गई। सब गायब। खिड़की के बाहर कुछ नहीं, बस नहीं, निशान नहीं, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। वो एक पुराना गीला बस टिकट था। उस पर लिखा था, पैसेंजर नेम आदित्य, स्टेटस पेंडिंग पिकअप, और नीचे आज की तारीख। उस रात के बाद आदित्य ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया, लेकिन हर रात 12 बजे सड़क से हल्की ब्रेक की आवाज आती है, जैसे कोई बस रुकती हो, और उसके फोन में बैटरी खुद ब खुद 27% पर आकर रुक जाती है। 3 रातों से आदित्य सो नहीं पाया था। हर रात 12 बजे वही ब्रेक की ची वाली आवाज सड़क से आती, जैसे कोई भारी बस उसके घर के बाहर रुकती हो, लेकिन खिड़की से देखने पर सड़क खाली मिलती। उसका फोन भी अजीब हो गया था। चाहे जितना चार्ज करो, रात होते ही बैटरी 27% पर अटक जाती। उसने तय किया, भागने से कुछ नहीं होगा, सच जानना होगा। उसने इंटरनेट कैफे जाकर पुराने अखबार खंगाले, रूट 27 बस हादसे की खबरें पढ़ी, लेकिन एक चीज अजीब थी, यात्रियों की लिस्ट में आदित्य का नाम नहीं था। फिर भी हादसे के नीचे एक लाइन लिखी थी, कुछ नाम ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होते। कैफे वाला अचानक बोला, भाई तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? आदित्य ने पलटकर देखा, कोई नहीं। वापस स्क्रीन की तरफ देखा। अब स्क्रीन पर बस की अंदर वाली तस्वीर थी। सीटें, धुंध, और आखिरी सीट पर कोई बैठा था। वो खुद था। उसका दिल जैसे रुक गया। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। अब समझे, कंडक्टर उसके पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार वह डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आवाज भारी थी पर शांत। ये बस मरने वालों को नहीं ले जाती, ये उन लोगों को लेने आती है जिनकी मौत तय है। आदित्य कांपते हुए बोला, मेरी मौत? कंडक्टर बोला, 3 साल पहले पुल हादसे वाली रात तुम भी उसी सड़क से गुजरने वाले थे। तुम्हारा एक्सीडेंट होना था, लेकिन तुम लेट हो गए। बस छूट गई, मौत टल गई, रिकॉर्ड गड़बड़ा गया। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। तो मैं जिंदा नहीं होना चाहिए था। हाँ, कंडक्टर बोला, तुम बोनस टाइम पर चल रहे हो। अचानक पूरा कैफे खाली हो गया। कुर्सियां उल्टी, लाइट झपकी,
और दरवाजे के बाहर वही फीकी नीली बस खड़ी थी। ड्राइवर ने इस बार शीशे में देखा, उसका चेहरा जला नहीं था। वो बिल्कुल आदित्य जैसा था। हर बस में एक सीट उस इंसान के लिए होती है जो अभी तक अपनी मौत से भाग रहा है। ड्राइवर की आवाज गूंजी। आदित्य के सामने दो रास्ते थे, बस में चढ़े या भागे। लेकिन तभी सड़क पर एक बाइक तेजी से आई। एक छोटा बच्चा सड़क पार कर रहा था। आदित्य ने बिना सोचे दौड़कर बच्चे को धक्का देकर बचा लिया। तेज ब्रेक की आवाज, अंधेरा, कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। आदित्य ने आंखें खोली, वह पुल पर खड़ा था, वही हादसे वाला पुल। धुंध, खाई, बस उसके सामने खड़ी थी। कंडक्टर मुस्कुराया, अब समय सही हो गया। आदित्य ने नीचे देखा, खाई में लोग भाग रहे थे, एम्बुलेंस, भीड़, और सड़क पर उसका शरीर पड़ा था। उसे समझ आ गया, वो बच गया था, पर किसी और की जान बचाकर। ड्राइवर बोला, अब तुम यात्री नहीं, स्टाफ हो। कंडक्टर ने टिकट मशीन उसकी तरफ बढ़ाई। बस का दरवाजा खुला। अंदर सीटें खाली थीं। दूर कहीं रात के 12 बजे कोई और लड़का बस स्टैंड पर खड़ा था, आखिरी बस का इंतजार करता हुआ। आदित्य ने पहली बार खुद आवाज लगाई, गांव जाना है क्या? बस के ऊपर बोर्ड चमका, ROUT 27, नेक्स्ट पिकअप। कहानी समाप्त। और इस महीने के अंत तक 30 सब्सक्राइबर पूरे करने का लक्ष्य है। अगर आपको हॉरर रेडियो बाय PS पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोरी बाय PS।